And finally मुझे it was naturopathy. It was through food. Okay. You know, met some wonderful people in Bombay. और you know, like लोग कहते हैं ना, what is good fortune? You know, पैसा है कि शोहरत है कि क्या नाम है क्या. Good fortune is meeting the right people. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. आपके अगर आपके आसपास life लोग नहीं हैं सही, और आप सही लोगों से सही वक्त पे नहीं टकराते हैं जिस समय आपको वाकई ज़रूरत है. Yeah. So meeting the right people at the right time is good fortune. Right and good for your life. You know, जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सके, इन द डायरेक्शन ऑफ गुड, इन द डायरेक्शन ऑफ हैप्पीनेस. क्योंकि आपने वो चूज़ किया ना, जैसे द मोमेंट आपने अपनी चॉइस यूनिवर्स में डाल दी कि मुझे ये रास्ता नहीं अपनाना है, मुझे डिफरेंट तरीके से ईज़ में जो मेरी स्पिरिट को ना ख़त्म करे, तो यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया. आई बिलीव इन दीज थिंग्स, है ना. तो फिर आप नेचुरोपैथी में गई हैं. और बहुत सारी चीज़ें हमने वैसे भी हम यूजुअली कोरोना के समय में हमने देखा हर चीज़ हमारी रसोई से ही निकल आती थी. काफ़ी इलाज हमारे रसोई से निकल. आज भी कितनी चीज़ें, गला हो रहा है तो चलो हल्दी ले लो, शहद, सब कुछ तो हमारी रसोई में था. दिस इज द एंशिएंट विजडम ना. हाँ. एंड और सबसे एंशिएंट विजडम तो हमारी बॉडी में है. हम अपनी बॉडी को नहीं ट्रस्ट करते. यू नो, इट्स सो इंटरेस्टिंग. या आई मीन इट्स सो, अगर आप पढ़ें, एकेडमिकली पढ़ें, मैं नहीं कह रही हूँ ब्लाइंड फेथ में जाके कुछ बेवकूफ़ी का काम कर दें कि मतलब छोटी को बड़ी प्रॉब्लम बना लें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. लेकिन पढ़ें, समझें. You know, the body is millions of years old, right? And the brain, like I think they say, this is just about 50,000 odd years old. The you know, so जो मतलब जो नया है वो बॉस बन गया है. You know, और जो ancient wisdom जो चलता आ रहा है, the body has been, right? I mean, functioning, and there is an inherent wisdom. Body को पता है क्या करना है. हम डर जाते हैं. हर एक सेल की अपनी मेमोरी है. Exactly. हम डर जाते हैं क्योंकि हम यहाँ से डरते हैं और फिर यहाँ से भी ट्राई टू मैनेज. आपके केस में अगर मैं ये मान के चलूँ कि आप जो भी हुआ वो एक समय तक तो आपको डर बैठा. ऑफ कोर्स. अगर द मोमेंट आपने वो उस डर को ख़त्म किया, जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए. पर आई टेल यू समथिंग, मुझे ना आई मीन एंग्जाइटी तो इज़ लाइक इट केम, यू नो, अ फ्यू इयर्स अगो फॉर सम रीजंस. मगर आई हैव अंडरस्टूड जो भी प्रॉब्लम आए उसमें से हम डर को निकाल दें ना तो प्रॉब्लम काफ़ी कम बचती है. आई थिंक 70% आपका एग्जैक्टली. वो पैनिक में हम जो चले जाते हैं, फियर में हम जो चले जाते हैं हर बात में. अगर मैं करियर में फेल हो गई तो, रिलेशनशिप में फेल हो गई तो, हेल्थ कुछ फेल हो गई तो, यू नो, इफ़ यू जस्ट टेक फियर आउट ऑफ द इक्वेशन, इट्स रियली मोर देन 70% ऑफ द वर्क डन. And I think, at least for me, that's the journey. To let go also means to be fearless, no? तो आपकी बॉडी में बदलाव नेचुरोपैथी से आए या आपने बोला स्पिरिचुअल मेडिटेशंस या क्या? Exactly. तो वो तो मतलब it's a living, breathing practice. You know what my spiritual practice is a very dynamic, very active, very energized practice. वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि हम यू नो वी आर सिटिंग यू नो इन सम सॉर्ट ऑफ पीस एंड काम एंड यू नो सम काइंड ऑफ, इट्स नॉट दैट रियली. इट्स अबाउट डेली लाइफ. यू नो कि इन द मिडल ऑफ डेली लाइफ हाउ कैन आई हैव द काम ऑफ अ बुद्धा. यू नो दैट इज़ द रियल चैलेंज. जब मैं हिल स्टेशन पे जाती हूँ और आई एम सिटिंग ऑन अ माउंटेन टॉप, सारा एनवायरनमेंट ही प्रो है ना, in terms of keeping me calm or making me feel elevated. But when I'm here in the middle of the traffic in Bombay city, वहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? That's the point. That's the challenge. That's the, yeah. And that's why this practice जो मैं करती हूँ, it resonates with me because that's the real challenge. It's the lotus in the muddy pond. I mean, that's what it is. Exactly. You know, like how do you remain untouched? जैसे कीचड़ में कमल रहता है. बिल्कुल. कमल की के ऊपर कुछ नहीं आती मिट्टी. क्यों? क्योंकि उसके जो मतलब जो पेटल्स होते हैं कमल के, दे आर वैक्सी, दे हैव वैक्स, तो उसमें कीचड़ भी आता है, वो फिसल जाता है. राइट, इट कांट स्टे. डक भी है ना, टपक से पानी उसमें से निकल जाता है. राइट. सो हाउ टू बिकम लाइक दैट कि आपके ऊपर कुछ भी आता रहे बट यू कंटिन्यू टू ब्लूम अनस्पॉइल्ड. थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ता भी है, बट आई थिंक अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिसेस करते रहते हैं,
ऊपर वाले पे फेथ है आपको, अपने ऊपर फेथ है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लाइट लगने लगती हैं।